नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जो पिछले एक महीने से ढेर सारी सुर्खियां बटोर रहा है। हर रोज़ नई नई अपडेट इस इशू पर निकल के सामने आ रही हैं। हालांकि हर कोई इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि पब्लिक डोमेन में इसके ऊपर बहुत सारी जानकारियां अब तक नहीं आई हैं। आइए हम बात करते हैं इंडो चाइना प्रेजेंट रिलेशन के बारे में। जो भी चीज़ें हमारी रिसर्च में निकल करके आई हैं वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हमारा ओपिनियन क्या है इस टॉपिक पर, इस इशू पर, वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। इसके लिए सबसे प्रमुख रीज़न है इन फ्यूचर किसी भी वॉर के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना और दूसरा पर्यटन को बढ़ावा देना। आइए आपको कुछ और चीज़ें समझाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, और भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है उसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ डिफरेंस क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में? आइए बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल की। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन बॉर्डर डिफाइन करती है उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो लाइन है टोटली डिफाइंड है कि हाँ भाई ये रेखा है, इसके उस पार पाकिस्तान है और इस पार इंडिया है। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो टोटली डिफाइंड नहीं है। यहीं से डिस्प्यूटेड एरिया और अक्साई चीन का जन्म होता है। आइए इस बारे में विस्तार से बात करते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। मान लीजिए कोई तालाब है और उस तालाब के पीछे एक आदमी खड़ा है और उस तालाब के दूसरे उस छोर पर एक और आदमी खड़ा है। जो इस छोर पर आदमी खड़ा है वो कहता है कि तालाब के उस पार तक जो एरिया है वो मेरा एरिया है, लेकिन तालाब के उस पार खड़ा आदमी ये कहता है कि तालाब के उस पार तक मेरा एरिया है। यानी कि जो बीच का एरिया है उस पर दोनों पक्ष दावा करता है और यही एरिया है अक्साई चीन का। यहीं पे दो चीज़ें हैं, पहला गालवन रिवर और दूसरा पांगोंग झील। ये जो बीच का एरिया है इसी को लेकर के पूरा का पूरा झगड़ा बना हुआ है, जिसमें से 60% भाग पांगोंग लेक कवर करता है तो 40% भाग गालवन रिवर। इन्हीं दोनों जगहों के 5 केंद्रों पे चाइनीज़ लिबरल आर्मी के 5000 ऑफ मिलिट्री पर्सन्स इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं, जिनमें से 4 केंद्र गालवन रिवर के किनारे और एक पांगोंग झील के किनारे। आपको बता दें इस एरिया में 8 ब्लॉक्स ऐसे हैं जिन्हें F1 से लेकर F8 तक डिफाइन किया गया है। इस एरिया में ना ही चाइनीज़ आर्मी का कब्जा है ना ही इंडियन आर्मी का। ये वो एरिया है जहां दोनों ही आर्मी के जवान पेट्रोलिंग के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं। पर इसी एरिया में चाइनीज़ आर्मी के जवानों ने अब अपना बोरिया बिस्तर बांध के पूरा कब्जा जमा लिया है। अब आपको बताते हैं वॉर के पर्सपेक्टिव से ये दोनों ही जगह कितने ज़रूरी हैं, कितना अपना इंपॉर्टेंस रखते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं गालवन रिवर की, जो कि चाइना के डिस्प्यूटेड एरिया अक्साई चीन से फ्लो करते हुए इंडिया के लद्दाख में एंटर करती है। इसका वॉर के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिस चीज़ का है वो है पांगोंग झील, पांगोंग लेक। आपको ये भी बता दें एक मीन वाइल आप समझ सकते हैं कि सारा का सारा झगड़ा इसी पांगोंग लेक को लेकर के है। अब आप सोच रहे होंगे कि वॉर के पर्सपेक्टिव से पांगोंग लेक का इतना भी क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये जानने के लिए आइए इस बारे में थोड़ा विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि हिमालय में इसकी जो ऊंचाई है, जो हाइट है, वो नियर अबाउट 4350 मीटर्स, यानी लगभग अप्रॉक्सीमेटली 14,270 फीट के अबाउट इसका जो है हाइट है। तो आप इतना तो आप भी जानते होंगे कि जो भी वॉर के टाइम में ऊंचाई पे रहता है उससे कितना एडवांटेज, कितना फ़ायदा मिलता है। इस नज़रिए से ये कितना इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में, तो ये लगभग 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है और साथ ही साथ ये 5 किलोमीटर एक्सटेंड है, यानी चौड़ा है। मतलब कुल मिलाकर के ये 604 वर्ग किलोमीटर का एरिया कवर करता है, यानी कि 60% एरिया ऑफ दैट ऑटोनोमस भाग जो कि इंडिया और चाइना के बीच में, वो जो मैंने तालाब वाला एग्जांपल देके आपको समझाया। और हाँ, आपने एक मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसके एंड की शूटिंग इसी पांगोंग लेक के किनारे की गई है। आपको हम फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं, उसमें आप देख के शायद आपको वो चीज़ें याद आ जाएँ। तो यही है वो पांगोंग लेक। इसकी ऊँचाई लगभग 4.3 किलोमीटर है और ऊंचाई पर जो होता है उसे कितना एडवांटेज मिलता है। इसीलिए दोनों ही देश चाहते हैं कि इस पांगोंग लेक और गालवन रिवर पर हमारा कब्जा हो जाए, जिससे इन फ्यूचर अगर कभी भी वॉर होता है तो हम पावर में रहें, हमें एक एडवांटेज रहे। आपको बता दें जो F1 से लेकर F8 तक का ब्लॉक है उनमें से 5 केंद्रों पर ऑन द 5 सेंटर चाइनीज़ आर्मी ने अपना कब्जा ऑलरेडी जमा लिया है। सरकार इस पर अपना कुछ ज़्यादा क्लियरेंस नहीं दे रही है, लेकिन हाँ वास्तविकता यही है कि चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर चुके हैं। 5 जगहों पर वो कब्जा जमा चुके हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो इस इशू को लेकर हमारे पास थी वो हमने आपको प्रोवाइड करा दी। आपको बता दें हमारा अगला वीडियो भी इसी टॉपिक पे होगा और उस वीडियो में हम ये समझाएंगे कि भारत के पास कैसे एक सुनहरा और दमदार मौका है अपना खोया हुआ लैंड यानी अक्साई चीन का एरिया चाइना से वॉर करके वापस लेने का। आपको सुन के थोड़ा अजीब लग सकता है, पर हाँ वो टॉपिक डेफिनेटली
इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिल्कुल आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अगर नहीं आई हो तो आप डिसलाइक और अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।